Hello, dear friends. How are you? You are most welcome in my channel Nayab Thoughts in English and myself Renu. और हमने बिहाइव शुरू की हुई है और उसका क्लास 9th इंग्लिश की बिहाइव शुरू की है हमने और उसके चैप्टर 1 के एक्सप्लेनेशन और टेक्सचुअल्स मैं आपको दे चुकी हूँ। एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चंस भी हम डिस्कस कर चुके हैं। नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस द कॉम्प्रीहेंशन ऑफ द चैप्टर, जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत फ्रूटफुल होते हैं और एग्ज़ामिनेशन में आते हैं। और आपको इस चैप्टर की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए कॉम्प्रीहेंशंस को अच्छे से करना चाहिए, क्योंकि ये आपके शॉर्ट क्वेश्चंस को भी सॉल्व करते हैं। ओके, नाउ बिफोर हम आगे बढ़ें इससे पहले कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए और शेयर करना मत भूलिए और कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलिए। ओके, नाउ विदाउट वेस्टिंग इवन अ सिंगल मिनट, I am going to discuss comprehension of the chapter. Yes, comprehension number 1. Margie even wrote about it that night in a diary. On the page headed 17 May 2157. मार्जी ने लिखा उस रात अपनी डायरी में, पेज के ऊपर हेडिंग क्या डाली? 17 मई 2157। इसका मीनिंग अब से कम 133-34 साल आगे की बात, आगे का स्कूल। शी रोट टूडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक, और उसने लिखा आज टॉमी को एक वास्तविक किताब मिली है। वास्तविक किताब का मीनिंग ये जो बुक्स हम पढ़ते हैं जिस पर वर्ड्स जो है प्रिंट होते हैं। नेम द लेसन, द नेम ऑफ द लेसन इज द फन दे हैड। लेसन का नेम है द फन दे हैड एंड इट इज रिटन बाय आइजैक असिमोव। आइजैक असिमोव की छोटी सी इंफॉर्मेशन मैंने अपनी कम्युनिटी पर डाल दी है, आप वहाँ से उसको पढ़ सकते हैं, जिससे आपको पता चले कि आइजैक असिमोव जो है वो द फादर ऑफ रोबोटिक्स माने जाते हैं। ओके, Who was Margie? Margie was 11 years old girl. Margie 11 साल की लड़की है। What is the meaning of real book? और रियल बुक का क्या मीनिंग है? रियल बुक मीन्स बुक विद प्रिंटेड पेजेस। बुक, रियल बुक का मतलब है किताब जिसके ऊपर शब्द हैं वो छपे हुए होते हैं। Number 2, they turned the pages which were yellow and crinkly. उन दोनों ने, they here refers to Margie and Tommy. मार्जी और टॉमी ने किताब के पेजों को पलटा जो कि कैसे थे? पीले थे। क्रिंकली का मतलब जो कि पलटे हुए थे और जिन पर लाइनें लगी बनी हुई थी। पुरानी किताब थी एंड इट वॉज ऑफुली फनी टू रीड वर्ड्स, और बहुत ही मज़ा आ रहा था उन शब्दों को जो है वो पढ़ने में बहुत ही मज़ा आ रहा था। इंस्टेड ऑफ, क्योंकि जो वर्ड्स है दैट स्टूड स्टिल ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू, और उनको पढ़ने में इसलिए मज़ा आ रहा था क्योंकि जो शब्द थे वो शांत थे, बिल्कुल हिल नहीं रहे थे। मूविंग द वे उस तरीके से नहीं हिल रहे थे, देवर सपोज टू, जैसे उन्होंने सोचा था। सपोज टू का मीनिंग उन्होंने सोचा था, जैसे कि हमारे वर्ड्स ई टेक्स्ट के अंदर कंप्यूटर में लगातार चलते हैं, वैसे ही इसमें वर्ड्स चल नहीं रहे थे, बिल्कुल शांत लिखे हुए थे। How were the pages of the books? Books के पेजेस कैसे थे? The pages of the books were yellow and crinkly. जो बुक्स के पेजेस थे पीले थे और उस वो मुड़े हुए थे, उन पर लाइनें लाइनें बनी हुई थी। Why was it a fun to read the book? किताब को पढ़ना मज़ेदार क्यों था? It was fun to read the book. किताब को पढ़ना मज़ेदार था because the words were still instead of moving. क्योंकि शब्द बिल्कुल शांत थे बजाय हिलने के। मीनिंग ऑफ क्रिंकली, क्रिंकली का मीनिंग विद मैनी फोल्ड्स और लाइंस, बहुत सारे पेज मुड़े हुए थे उसमें और उन पर बारीक बारीक लाइनें डली हुई थी। नंबर 3, मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल। मार्जी को हमेशा स्कूल से घृणा थी, बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर। लेकिन अब उसे और ज़्यादा घृणा होने लगी थी। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी। मैकेनिकल टीचर, उसको, मैकेनिकल टीचर आपको मालूम है कौन होते हैं? एक बिग ब्लैक अगली स्क्रीन टेलीविज़न की या कंप्यूटर की होती है, और उसमें जो है वो एक टीचर होता है जो कि गाइड करता है, और वो मशीनी टीचर होता है। वो मशीनी टीचर मार्जी को ज्योग्राफी में टेस्ट के बाद टेस्ट दिए जा रहा था एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स, और मार्जी बुरा और बुरा
बदतर करती जा रही थी। Until her mother had shaken her head, जब तक कि उसकी मदर ने दुख से सिर नहीं हिलाया, and sent for the county inspector, और काउंटी इंस्पेक्टर को बुला नहीं भेजा। काउंटी इंस्पेक्टर जो है वो कंप्यूटर में मैकेनिकल टीचर को एडजस्ट करता है बच्चों के लेवल, इंटेलिजेंस, पोटेंशियल, पावर, स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग। ओके, नाउ वाई डिड मार्जी हेट स्कूल? मार्जी को स्कूल से घृणा क्यों थी? मार्जी हेटेड स्कूल बिकॉज शी वॉज डूइंग वर्ड्स एंड वर्ड्स इन जोग्राफी। मार्जी को स्कूल से घृणा इसलिए थी क्योंकि वो जोग्राफी में बुरा बदतर से बदतर कर रही थी। एंड मैकेनिकल टीचर वॉज गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट, और मैकेनिकल टीचर उसे एक के बाद एक टेस्ट दिए जा रहा था। ह्यूमन बीइंग की तरह नहीं कि अगर कोई बच्चा कुछ गलत कर रहा है तो उसे करेक्शन वर्क दे दें या फिर उसको इम्प्रूवमेंट वर्क दे दें और या बच्चे के लिए कोई एफर्ट्स करे। वो कोई एफर्ट्स नहीं कर रहा था मैकेनिकल टीचर, ही वाज डूइंग नॉट अ सिंगल एफर्ट। ओके, हाउ वॉज हर परफॉर्मेंस इन जोग्राफी? जोग्राफी में मार्जी की परफॉर्मेंस कैसी थी? हर परफॉर्मेंस इन जोग्राफी वॉज वर्स। जोग्राफी में उसकी परफॉर्मेंस बहुत बुरी थी। Whom did her mother call? उसकी मदर ने, मार्जी की मदर ने किसे बुलाया? हर मदर कॉल्ड काउंटी इंस्पेक्टर, उसकी मदर ने काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया। नंबर 4, he was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires। वह एक गोल मटोल छोटा लाल चेहरे वाला आदमी था और उसके पास यंत्रों का बक्सा था जिसके अंदर डायल और तार थे। He smiled at Margie, वह मार्जी की ओर देखकर मुस्कुराया। बच्ची यहाँ his की जगह he है। And gave her an apple, और उसे एक एप्पल दिया। Then took the teacher apart, उसके बाद टीचर को उससे दूर कर दिया, थोड़ा सा अलग टीचर को कर दिया। डिस्क्राइब काउंटी इंस्पेक्टर, काउंटी इंस्पेक्टर को डिस्क्राइब कीजिए। काउंटी इंस्पेक्टर वॉज अ राउंड लिटिल मैन विद रेड फेस। काउंटी इंस्पेक्टर एक गोल मटोल छोटा कद का आदमी है जिसका लाल चेहरा है। व्हाट डिड ही गिव टू मार्जी? उसने मार्जी को क्या दिया? ही गेव एन एप्पल टू मार्जी। व्हाट वॉज काउंटी इंस्पेक्टर कैरिंग? काउंटी इंस्पेक्टर ने क्या लिया हुआ था? ही वॉज कैरिंग बॉक्स ऑफ टूल्स, उसने यंत्रों का एक बॉक्स लिया हुआ था जिसके अंदर डायल्स थे और जिसमें बहुत सारे तार थे। नंबर 5, द पार्ट मार्जी हेटेड मोस्ट was the slot where she had to put homework and test papers। और कंप्यूटर के अंदर एक जो है एक जगह बनी होती है जैसे स्लॉट कहते हैं। स्लॉट वैसे खाली जगह को कहते हैं। तो कंप्यूटर के अंदर एक जगह होती है जहाँ पर हमें अपना होमवर्क जो है पोस्ट या टेस्ट पेपर पोस्ट करने होते हैं। और मार्जी को उस वाले पार्ट से जिसके अंदर उसे होमवर्क और टेस्ट पेपर पोस्ट करना होता है, उस स्लॉट, उस जगह से मार्जी को बहुत घृणा थी। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम इन अ पंच कोड, और वो हमेशा उन्हें पंच कोड, एक लैंग्वेज होती है कंप्यूटर की, उसमें लिखा करती थी। दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 years ओल्ड, और उसको ये लैंग्वेज सब सिखाई गई थी जब वो मार्जी 6 साल की थी। What did Margie hate the most? मार्जी को सबसे ज़्यादा घृणा किससे थी? मार्जी hated slot where she had to put her homework and test papers। मार्जी को सबसे ज़्यादा घृणा उस स्लॉट से थी जहाँ पर उसे होमवर्क और टेस्ट पेपर रखने होते थे। यहाँ पर क्या होता है कि मैकेनिकल टीचर होमवर्क को चेक करता है इन नो टाइम, कोई समय नहीं लगाता क्योंकि वो तो मशीन है, और टेस्ट पेपर को चेक करके उसके मार्क्स भी कैलकुलेट कर देता है। हाउ डिड मार्जी राइट हर टास्क? मार्जी अपना काम कैसे लिखती है? शी रोट हर टास्क इन पंच कोड, वो अपना काम पंच कोड में लिखती है। व्हेन डिड शी लर्न पंच कोड? उसने पंच कोड कब सीखा? शी लर्न पंच कोड व्हेन शी वाज 6 years ओल्ड, और उसने पंच कोड लैंग्वेज जब सीखी जब वो 6 साल की थी। नंबर 6, आई थिंक द जोग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक, और मुझे लगता है कि जोग्राफी का सेक्टर कुछ ज़रूरत से ज़्यादा तेज चल रहा है। यहाँ आई हेयर रेफर्स टू काउंटी इंस्पेक्टर, क्योंकि उसकी मदर ने काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया है मार्जी के लिए। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, ऐसी चीज़ें अक्सर होती हैं। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 year लेवल, और मैंने इसे धीमा कर दिया है और सामान्यतः 10 साल के स्तर के हिसाब से कर दिया है, क्योंकि मार्जी 11 साल की है और उसके स्तर के हिसाब से कर दिया है। व्हाट वाज रॉन्ग विद जोग्राफी सेक्टर? जोग्राफी सेक्टर में
क्या गलत हो रहा था? ज्योग्राफी सेक्टर वॉज गोइंग वेरी फास्ट। ज्योग्राफी का जो क्षेत्र था मार्जी का, वो बहुत तेज चल रहा था। वॉट डिड काउंटी इंस्पेक्टर डू? काउंटी इंस्पेक्टर ने क्या किया? ही हैड स्लोड द ज्योग्राफी सेक्टर अप टू एन एवरेज 10-year लेवल, और उसने ज्योग्राफी के सेक्टर को धीमा कर दिया 10 साल के बच्चे के स्तर के हिसाब से। मीनिंग ऑफ गियर्ड। गियर्ड का मीनिंग गियर्ड का होता है एडजस्ट टू अ पर्टिकुलर लेवल का मीनिंग विशेष स्तर के हिसाब से किसी मशीन को एडजस्ट कर देना। नंबर 7, मार्जी वॉज डिसअपॉइंटेड। मार्जी निराश थी। शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर। मार्जी इसलिए निराश थी क्योंकि वो उम्मीद कर रही थी कि उससे टीचर को ले लिया जाएगा। थोड़े दिन के तो ले लिया जाएगा। अगर थोड़े दिन कोई टीचर लीव पर होती है आज के स्कूलों में और वो नहीं आती, तो बच्चों की तो मौज हो जाती है। दे रिलैक्स एंड रिलीव्ड, दे एंजॉयड अ लॉट, है ना। तो यहाँ ऐसे ही हो रहा है। मार्जी ने उम्मीद की थी कि शायद उससे टीचर को ले लिया जाएगा। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे। एक बार उन्होंने टॉमी के टीचर को ले लिया था। फॉर नियरली अ मंथ, ये लगभग एक महीने के लिए। बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली, क्योंकि टॉमी का जो हिस्ट्री सेक्टर है उसके दिमाग से पूरी तरह से खाली हो चुका था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था, इसलिए टॉमी के टीचर को एक महीने के लिए हटा लिया गया था, हिस्ट्री के टीचर को, मैकेनिकल टीचर को। वाई वॉज मार्जी डिसअपॉइंटेड? मार्जी निराश क्यों थी? मार्जी वॉज थिंकिंग दैट ज्योग्राफी सेक्टर वुड बी टेकन अवे। मार्जी सोच रही थी कि ज्योग्राफी का क्षेत्र उससे ले लिया जाएगा। बट काउंटी इंस्पेक्टर एडजस्टेड इट्स स्पीड। लेकिन काउंटी इंस्पेक्टर ने लिया नहीं और उसकी स्पीड को मार्जी के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर दिया। वाई वॉज टॉमीज टीचर टेकन अवे? टॉमी के टीचर को क्यों लिया गया? द हिस्ट्री सेक्टर वॉज टोटली ब्लैंक्ड आउट। जो हिस्ट्री का सेक्टर था टॉमी का, वो पूरी तरह से खाली हो चुका था। टॉमी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। सो टॉमीज टीचर वॉज टेकन अवे बाय काउंटी इंस्पेक्टर, और काउंटी इंस्पेक्टर ने इसीलिए एक महीने के लिए टॉमी के टीचर को उससे अलग कर दिया। हु वॉज टॉमी? टॉमी वॉज 13-year old बॉय। टॉमी एक 13 साल का लड़का था। ही वॉज मार्जीज फ्रेंड। वह मार्जी का दोस्त था। नंबर 8, टॉमी लुक एट हर विद ए वेरी सुपीरियर आइज। टॉमी ने देखा उसे बड़ी ऊंची नज़रों से। बिकॉज इट इज़ नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल। अरे ये हमारे बेवकूफ़, मार्जी से कहा बेवकूफ़, ये हमारे तरह का स्कूल नहीं है। हमारे तरह का क्या, हमारे स्कूल तो घरों में बने हुए हैं, हमारे कमरों के बेडरूम के बराबर में हैं, लेकिन ये स्कूल अलग होते हैं। दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल। ये पुराने तरह के स्कूल हैं दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ईयर्स ऑफ एगो, जो कि सैकड़ों सैकड़ों वर्ष पहले के हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल? ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल का क्या मतलब है? ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल्स वर द स्पेशल काइंड ऑफ बिल्डिंग। पुरानी तरह के स्कूल वो स्कूल होते थे जो कि एक विशेष बिल्डिंग होती थी, वेयर चिल्ड्रन केम टू स्टडी, जहाँ पर बच्चे पढ़ने के लिए आया करते थे। दे हैड ह्यूमन बीइंग टीचर। उनके टीचर ह्यूमन बीइंग मनुष्य हुआ करते थे। हाउ डिड टॉमी लुक एट मार्जी? टॉमी ने मार्जी को किस तरीके से देखा? टॉमी लुकड एट मार्जी विद सुपीरियर आइज। टॉमी ने मार्जी को सुपीरियर आइज का मतलब बड़ी ऊंची आंखों से देखा कि मुझे तो बहुत नॉलेज है, मैं तो बहुत कुछ जानता हूँ। ओके, नेम द ऑथर ऑफ द लेसन। ऑथर बताइए लेसन का। आइजैक असिमोव इज द ऑथर ऑफ द लेसन। नंबर 9, टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर। टॉमी चिल्ला कर हंसा। यू बहुत तेज आवाज में हंसा। यू डोंट नो मच मार्जी। मार्जी तुम ज़्यादा नहीं जानती। द टीचर्स डिड नॉट लिव इन द हाउस। टीचर्स घरों में नहीं रहते। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग। उनके पास एक विशेष बिल्डिंग होती है। एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, और सारे के सारे बच्चे वहीं जाते हैं। नाउ वाई डिड टॉमी स्क्रीम विद लाफ्टर? टॉमी जो है वो चिल्लाकर क्यों हंसा? बड़ी तेज टॉमी को हंसी आई, मार्जी ने उसे हंसा दिया। नाउ मार्जी ह्यूमरस भी है। टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर। टॉमी चिल्लाकर हंसा व्हेन मार्जी टोल्ड, जब मार्जी ने कहा शी डिड नॉट वांट एनी स्ट्रेंज मैन इन हर हाउस, कि वो किसी अजनबी आदमी को अपने घर में नहीं चाहती, क्योंकि ह्यूमन बीइंग अजनबी आदमी होते हैं, है ना। तो मार्जी इसीलिए कहती है भाई मैं तो किसी अजनबी आदमी से नहीं पढ़ूंगी। हु वर दीज टीचर्स? ये टीचर्स कौन होते थे? द टीचर्स वर ह्यूमन बींग्स। ये ह्यूमन बींग मनुष्य होते थे। व्हाट इज दिस स्पेशल बिल्डिंग्स? ये स्पेशल विशेष बिल्डिंग्स
क्या होती हैं? दीज स्पेशल बिल्डिंग्स वर द स्कूल्स। ये विशेष बिल्डिंग्स स्कूल्स होती हैं। मार्जी वेंट नंबर 10, मार्जी वेंट इनटू द स्कूल रूम। और जैसे वो दोनों किताब पढ़ रहे थे और मार्जी और टॉमी, मार्जी की मदर ने बुलाया कि तुम्हारे स्कूल का टाइम हो गया, और तभी दोनों जो हैं वो बुक पढ़ते पढ़ते इंटरप्ट हो गए। तो मार्जी ने टॉमी से कहा कि क्या तुम मुझे ये बुक और ज़्यादा पढ़ने दोगे, क्योंकि मार्जी को बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा था और उसको रिलीफ महसूस हो रहा था। वो ये सोच रही थी कि पुराने बच्चों का कितना फ़न होता था। वो एक साथ बैठते थे, एक साथ हंसते थे, एक साथ चिल्लाते थे, एक साथ स्कूल आते थे, एक साथ स्कूल जाते थे। तो मार्जी जो है वो अपने स्कूल के कमरे में गई। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम। ये उसके बेडरूम के बराबर में बना था। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन। मैकेनिकल टीचर बिल्कुल तैयार था एंड वेटिंग फॉर मार्जी, और मार्जी का इंतजार कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन द सेम टाइम एवरी डे। हमेशा हर रोज एक ही समय पर, सिर्फ सैटरडे को और संडे को वो टीचर छुट्टी होती थी। बिकॉज हर मदर सैड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स। क्योंकि मार्जी की मदर का ये विश्वास था कि छोटी लड़कियां तभी अच्छा सीख पाती हैं जब वो नियमित घंटों में पढ़ाई करें। तो सिर्फ सैटरडे और संडे की छुट्टी होती थी, बाकी डेज में मंडे टू फ्राइडे मार्जी की रेगुलर टाइम पर रेगुलर आवर्स की क्लास होती थी। वेयर वॉज मार्जीज स्कूल, हु वॉज हर टीचर। मार्जी का स्कूल कहाँ था, उसका टीचर कौन था। मार्जीज स्कूल वॉज नेक्स्ट टू हर बेडरूम। मार्जी का स्कूल उसके बेडरूम के बराबर में था। शी हैड मैकेनिकल टीचर। उसका टीचर मैकेनिकल टीचर था। When did she not have her school? उसका स्कूल कब नहीं होता था? She did not have her school on Saturday and Sunday. उसका स्कूल सैटरडे और संडे नहीं होता था। What was his mother's opinion about girls' education? मार्जी की मदर का क्या विचार था लड़कियों की शिक्षा के बारे में? Her mother told that a little girls learn better। और उसकी मदर का ये मानना था कि छोटी लड़कियां तभी अच्छा सीखती हैं if they learn at regular hours, अगर वो दिन के नियमित घंटों में पढ़ाई करें। नंबर 11 लास्ट है ये। मार्जी डिड विद अ साई। मार्जी अपना कंप्यूटर पर मैकेनिकल टीचर से पढ़ती है, लेकिन दुख की आह भरती है। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स। वह पुराने स्कूलों के बारे में सोचती है। दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वॉज अ लिटिल बॉय। कि जब उसके दादा के भी दादा छोटे लड़के थे, छोटे बच्चे थे। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम। और सारे के सारे पड़ोस के बच्चे आते थे, लाफिंग हंसते हुए एंड शाउटिंग चिल्लाते हुए इन द स्कूल यार्ड, स्कूल के आंगन में। सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम, स्कूल के कमरे में एक साथ बैठते थे। गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, और छुट्टी हो जाने पर, दिन के अंत में छुट्टी हो जाने पर एक साथ जाते थे। वाई डिड मार्जी टेक अ साई। मार्जी ने दुख की आह क्यों भरी। मार्जी टुक अ साई बिकॉज शी वॉज थिंकिंग द फन द ओल्ड स्कूल चिल्ड्रन हैड। मार्जी इसलिए दुखी थी, वो सोच रही थी उस मौज मस्ती के बारे में जो कि पुराने स्कूल के बच्चों के पास थी। Describe old schools. In old schools, all the kids came to school laughing and shouting. पुराने स्कूलों में बच्चे स्कूल आते थे हंसते हुए चिल्लाते हुए। और इन द स्कूल यार्ड, स्कूल के आंगन में, दे सेट, यहाँ पे सेट नहीं है बेटा, सेट है SAT। वे एक साथ बैठते थे इन द क्लास में। एंड वेंट, यहाँ पर भी वेंट है, एंड वेंट टू द होम टुगेदर, और घर एक साथ जाते थे। वॉज मार्जी हैप्पी विद हर स्कूल। मार्जी अपने स्कूल से खुश थी। नो, मार्जी वॉज नॉट हैप्पी विद हर स्कूल। मार्जी अपने स्कूल से बिल्कुल खुश नहीं थी। Okay, now thank you for watching my channel. I am very much thankful to all my viewers and scholars, and also thankful to YouTube जिसने मुझे बहुत encourage किया, recommend किया मेरी videos को, और time to time हमेशा मेरे मेरे YouTube पर YT स्टूडियो में गाइडलाइंस आती रहती हैं और इंस्ट्रक्शंस आती रहती हैं, जिसके अकॉर्डिंग मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ उसके अकॉर्डिंग मैं काम करती हूँ। और सबसे ज़्यादा थैंक यू मेरे सपोर्ट करने वालों को, सब्सक्राइबर्स को। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलिए। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल की ग्रोथ के लिए इट इज़ वेरी मच नेसेसरी। और नेक्स्ट वीडियो मेरा MCQ का होगा, इसी लेसन का MCQ। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय माय डियर फ्रेंड्स।